अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी नवाज़िश और फाइनली हम आज बात करेंगे ऐड क्रिएशन के ऊपर कि आपने जितना भी प्रोसेस किया, आपने ऑडियंस सेगमेंट के ऊपर बात की, आपने कीवर्ड टाइप मैच टाइप्स के ऊपर बात की, फिर आपने कीवर्ड मेंशन कैसे करते हैं, उसके ऑप्शंस क्या हैं, उसके ऊपर बात की। तो फाइनली आज आप आ गए हैं उस स्टेज के ऊपर कि आज आप अपना ऐड क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज़ देखें, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप टाइटल लिखते हैं, कैसे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उनकी क्या कैरेक्टर लिमिट्स होती हैं, उनको आप कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं और ग्रेजुअली आपका ऐड बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी ऑप्शंस कहाँ से आती हैं, इनको हम कैसे सेट करते हैं और फर्दर उसको रिफाइन कैसे किया जा सकता है। तो ये आज आपका समझ लीजिए कि प्रैक्टिकल कैंपेन की तरफ आज आपका पहला कदम है, ठीक है? तो आपने इसको समझना है, इसको इंपॉर्टेंस देनी है, इसको कहीं से स्किप नहीं करना क्योंकि ये वो चीज़ है जिसके लिए आपने पिछले तमाम वीडियोज़ देखे हैं। तो गाइस टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स जंप इनटू माय स्क्रीन। आपको नज़र आ रहा है बेसिकली दी बैकबोन ऑफ गूगल एड्स, एड क्रिएशन, ठीक है? ये आपने लास्ट वीडियो में देखा था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये हमने कुछ कीवर्ड्स रख लिए हैं वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, लेकिन अब उसके बाद हमें एक्चुअली ऐड क्रिएट करना है, ठीक है गाइस? तो ऐड क्रिएशन के लिए बेसिकली आपके पास एक गाइडेंस है, ठीक है? अब उसमें आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी एड स्ट्रेंथ क्या बन रही है। पहले आप देखेंगे बिल्कुल इनकम्प्लीट है, फिर पुअर आएगा, पुअर के बाद फिर एवरेज आएगा, एवरेज के बाद गुड आएगा और गुड के बाद एक्सीलेंट आएगा। तो ये 4-5 स्टेजेस होती हैं एक अच्छे एड्स को अचीव करने के लिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपने बेसिकली करना क्या है। ऐड हेडलाइंस, आपने कुछ हेडलाइंस ऐड करनी है, फिर उन हेडलाइंस में कोशिश कीजिएगा कि कीवर्ड्स आ जाएँ, फिर उसके बाद उन हेडलाइंस को हमें यूनिक बनाना है, फिर उनको उनकी हमें डिस्क्रिप्शन यानी कि ऐड कॉपी लिखनी है, ठीक है? थर्ड पे आपको बता रहा है कि ऐड अ फाइनल यूआरएल, ठीक है? तो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या होता चला जाएगा। अब ये राइट साइड पे देखें, लेफ्ट साइड पे आप जो काम करेंगे उसका इम्पैक्ट, उसका प्रीव्यू आपको राइट साइड पे मिलेगा, ठीक है? अब ये देखें, सबसे पहले वो आपको फर्स्ट चीज़ में क्या कह रहा है कि आपको फाइनल यूआरएल, वो कह रहा है कि आप ऐसा यूआरएल डाल दें जब आपका ऐड किसी को नज़र आए, कोई बंदा क्लिक करे तो वो कहाँ पे जाएगा, ठीक है? तो चलिए फॉर द टाइम बीइंग मैं एक यही यूआरएल वापस डाल देता हूँ, वापस ऐड कर देता हूँ फाइनल यूआरएल वाली जगह पे, ठीक है? अब मैंने फाइनल यूआरएल ऐड कर दिया, ठीक है? उसके बाद आपको ये नज़र आ जाएगा कि इसके बाकी ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, अभी मैं इसके ऊपर अभी नहीं जा रहा, आपको इसके ऊपर मैं बाद में एक लेक्चर छोटा सा बना के दे दूंगा। उसके बाद देखें, ये आपको फाइनल आपने बता दिया कि आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है? ये आपकी वेबसाइट हो गई, यूआरएल हो गया। उसके बाद देखें हेडलाइंस, अब ऐड के दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है हेडलाइन और एक होती है डिस्क्रिप्शन, ठीक है? हेडलाइंस की ऑप्शन आपके पास 15 ऑप्शंस होती हैं, ठीक है? यू कैन क्रिएट 15 हेडलाइंस। अभी हमें कितनी नजर आ रही है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 7 नजर आ रही है, लेकिन ये देखिए प्लस का साइन है, ये 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 12 13 14 एंड 15। ये देखिए, अब इसके बाद मुझे हेडलाइन मजीद ऐड करने की वो ऑप्शन नहीं दे रहा, ठीक है गाइस? उसके बाद आपके पास डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में आपको कितनी डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन दे रहा है? वो दो की ऑप्शन आपको पहले दे रहा है, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, बस। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन नहीं ऐड कर सकते। देखें, टाइटल में हमें क्या करना है, हमें 30 लिमिट्स तक, 30 करेक्टर की लिमिट को हमें मीट करना है, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन में हमारे पास ऑप्शन थोड़ी सी ज़्यादा होती है बिकॉज इट्स डिस्क्रिप्शन, तो आप 90 करेक्टर्स तक जा सकते हो। अच्छा गाइस, देखें, अब हमने कीवर्ड्स कुछ अपने पास नोट किए थे, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज एंड वेब डेवलपमेंट एजेंसी। तो गाइस मैंने रैंडमली कुछ ऐसा किया कि मैंने एक शीट के ऊपर एक जेनेरिक से कुछ टाइटल्स लिख दिए हैं और कुछ मैंने उनका एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया। मैं इसको यहाँ से साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। देखें, ये मैंने कुछ रैंडमली कुछ मैंने टाइटल्स लिख लिए हैं और डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अच्छा, अगेन मैं आपको वही बात कहूँगा कि ये अभी हम प्रोसेस को जस्ट वॉक थ्रू कर रहे हैं, ठीक है? ये मैं आपको कंप्लीट बताऊँगा कि आपने टाइटल कैसे लिखने होते हैं, आपने हेडिंग कैसे लिखनी है, हेडलाइन में क्या-क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में कैसे होगा, कितने कैरेक्टर्स होंगे और इम्पैक्ट किन चीज़ों से क्रिएट होगा, ठीक है? अभी मैं जस्ट रैंडमली, जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे कुछ कीवर्ड्स लिए थे, मैं इसी तरह एग्जांपल के लिए कुछ हेडलाइंस मैंने पहले से ना कुछ बना के रखी है ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो मैं जल्दी जल्दी इनको इंसर्ट कर देता हूँ ताकि हम इस स्टेप को क्लियर कर जाएं। तो गाइज मैं इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, मतलब फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ताकि जब आप वापस रिज्यूम करें तो ये सारी चीज़ें फिल आउट हुई भी हो। ऑलराइट गाइस, देखिए, ये मैंने कुछ इसमें हेडलाइंस को मैंने कवर करने की कोशिश की है,
ठीक है? और अब आप ये देखें कि अब मेरी पहले इनकम्प्लीट आ रही थी इस मीटर की रीडिंग, लेकिन अब वो एड स्ट्रेंथ पुअर कर रहा है। लेकिन पुअर इसलिए है क्योंकि 4 में से भी मैंने जस्ट 2 चीज़ों को जस्टिफाई किया है। मैंने हेडलाइंस कुछ ऐड किए हैं तो उसने कहा ओके, मैंने कुछ कीवर्ड्स ऐड किए हैं तो उसने कहा ओके, और उसने टिक मार्क कर दिया। अब वो थर्ड मार्क हमें कह रहा है कि मेक हेडलाइंस यूनिक। ठीक है? अब मैं यहाँ से इसके आइडियाज़ देख लेता हूँ, ठीक है? कि मैं इसको कैसे, अपनी हेडलाइंस को मैं कैसे यूनिक बना सकता हूँ, ठीक है? अब वो कह रहा है कि आप इसके अंदर ये कुछ चीज़ें ऐड कर दें। चलिए मैं यहाँ से वेब डेवलपमेंट ऐड कर देता हूँ, मैं कंपनी का नाम ऐड कर देता हूँ, फिर मैं शॉप ऑनलाइन कर देता हूँ, ठीक है? और अब ये देखें, ये एड स्ट्रेंथ मेरी बेहतर हो गई है और ये वाला सर्कल भी जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए मैं कुछ और प्रमोशनल चीज़ों को कर देता हूँ, ठीक है? फॉर एग्जांपल साइन अप फॉर फ्री, इसको मैं ऐड कर देता हूँ, और बेस्ट प्रैक्टिसेस को मैं ऐड कर देता हूँ, एंड देन अफोर्डेबल पैकेजेस को। अब ये देखें गाइस, मेरी एड स्ट्रेंथ गुड पे चली गई है, और मेरे ये जो थर्ड वाला था यूनिकनेस, इस वो भी इसके अंदर ऐड हो चुकी है, ठीक है? अभी अगेन मजीद मैं इसमें चाहूँ तो मैं एक हेडलाइन और, मेरे पास मार्जिन बचता है तो मैं उसको अनबीटेबल प्राइसेस ऐड कर देता हूँ। सो माय एड स्ट्रेंथ इज क्वाइट गुड, नाउ इट्स टर्निंग टुवर्ड्स एक्सीलेंट, ठीक है? तो अब ये तो हो गई चीज़ मेरी एक्सीलेंट की, मेरी हेडलाइंस वाला काम तो मैंने बेहतरीन कर लिया, मैंने मैक्सिमम जितना ऑप्टिमाइज कर सकता था मैंने कर लिया, ठीक है? आपने इन आइडियाज़ को देखते रहना है गाइस। लेकिन क्या सारे आइडियाज़ ही हम गूगल के मान लें, हम अपनी चीज़ों को छोड़ दें? ऐसा भी नहीं करना। अब देखें, अब ये कैसा ऐड होगा जिसमें लिखा होगा बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है? फिर ये कैसा ऐड होगा जिसके अंदर लिखा होगा शॉप ऑनलाइन नाउ, ठीक है? फिर ये कैसा होगा जिसमें मैंने लिखा है अनबीटेबल प्राइसेस। तो ये बेसिकली कहीं न कहीं जाके रियलिस्टिक नहीं रहता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप अपने कीवर्ड के साथ मैच करके इसको ऐड कर दो, यानी कि वेब डेवलपमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस, तब तो एक अच्छा कीवर्ड बन सकता है, ठीक है? साइन अप फॉर फ्री, आगे आप कंपनी का नाम लिख दो या वेब डेवलपमेंट लिख दो, ठीक है? शॉप ऑनलाइन, ये कुछ सेंस स्टैंड अलोन में नहीं बना रहा, लेकिन आप ये देखें कि आप इसको अपनी प्रोडक्ट के साथ जोड़ के कैसे कर सकते हैं। अब हमारे पास एक चीज़ रह गई है, डिस्क्रिप्शंस, ठीक है गाइस? तो अब डिस्क्रिप्शंस के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैंने कुछ जो डिस्क्रिप्शंस लिख के रखी हैं, मैं यहाँ से उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? ये देखें, ये एक डिस्क्रिप्शन आ गई, लेकिन ये मुझे कह रहा है कि आपने एक करैक्टर इसमें ज़्यादा है, ठीक है? तो मैं इसको किसी तरीके से कम करने की कोशिश करता हूँ। ये जस्ट एग्ज़ाम्पल है गाइज़, आप इसको एग्ज़ाम्पल की हद तक लीजिएगा। अभी मैं इसको जस्ट ये चीज़ें जो हैं कंप्लीट कर रहा हूँ। अभी हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि ये चीज़ें क्रिएट कैसे होंगी, मैंने ये कैसे क्रिएट की हैं, या आप कैसे क्रिएट करोगे। एक-एक चीज़ आपको इंशाल्लाह ताला सिखाई जाएगी, बताई जाएगी, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब ये देखिए, मैंने 4 से 5 4 मैंने डिस्क्रिप्शंस ऐड की हैं। अब मेरा मीटर एक्सीलेंट शो कर रहा है, और मेरे रिक्वायरमेंट यानी कि जो मेरे टिक मार्क्स हैं वो सारे गाइस वो बन चुके हैं, वो सब अप्रूव हो चुके हैं, वो सारे ऑप्टिमाइजेशन को हाई लेवल पे मुझे लेके जा रहे हैं, ठीक है? अब ये देखिए, अगर मैं इस वाले विंडो को वापस लेके आता हूँ तो अब ये मुझे कुछ बेहतर दे रहा है, ठीक है? अब मुझे कुछ अपने क्लिक्स भी बेहतर हो गए, प्लस ऑप्टिमाइजेशन स्कोर इसने 89% कर दिया। मतलब कि वी आर मेकिंग आवर एड कैंपेन 89.4% एक्यूरेट, ठीक है? बट स्टिल देयर इज अ चांस ऑफ इम्प्रूव इट बाय 10.6% फर्दर। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि हम इसको मैक्सिमम 90s में लेके जाएं। तो उसके लिए भी खैर अभी और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं जिनका भी हमने काम करना है, ठीक है? तो ये बेसिकली आपका ऐड इस तरीके से बनाया जाता है। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ इन चीज़ों को, थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि हमें सबसे पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं उससे रिलेटेड हमें हेडलाइंस बनानी है। वी हैव अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अराउंड 15 हेडलाइंस, ठीक है? जो कि 30 कैरेक्टर्स की होंगी, और अगेन वी हैव अनदर रियल स्टेट फॉर डिस्क्रिप्शन, एंड दैट लास्ट फॉर 90 कैरेक्टर्स, ठीक है? 90 कैरेक्टर्स की अगेन आपके पास एक रियल स्टेट है, आप उसको बड़ा प्यारा सा अच्छे तरीके से उसको बना सकते हो, लिख सकते हो। आपके पास बहुत मार्जिन है गाइस, 90 कैरेक्टर्स एक बड़ी अच्छी लिमिट होती है अपनी बात को समझाने के लिए। मतलब एक प्रॉपर उसके अंदर एक कन्विंसिंग पावर आ सकती है उस सेंटेंस के अंदर, ठीक है? उसके बाद आपने थर्ड किस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने एड मीटर को देखना है, ठीक है? इसकी हेल्थ मीटर को देखते रहना है कि इसकी हेल्थ कहाँ जा रही है, इज दिस एवरेज और पुअर। गाइस देखें, ट्राई नॉट टू क्विट ऑन द पॉइंट वेयर इट सेज कि जी इनकम्प्लीट, पुअर या एवरेज। एटलीस्ट आप गुड गुड तक आपको जाना चाहिए, ठीक है? एक्सीलेंट आपकी ऐड नहीं होती तब भी आपको एटलीस्ट गुड तक जाना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपने क्या किया, आपने चेक मार्क्स को मेक श्योर किया कि ये सारी चीज़ें एक दफ़ा प्रॉपरली टिक मार्क हो जाएँ। तो ये टिक मार्क हो गई। पांचवा जो हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि उसने कहा था कि कुछ पावर वर्ड्स ऐड करो। गाइस दीज आर पावर वर्ड्स, बेसिकली दीज आर द वर्ड्स दैट मेक समबडी टू टेक एक्शन अपॉन योर एड,
ठीक है, वो आपके ऐड के ऊपर कोई एक्शन लेता है, ये वो पावर वर्ड्स हैं, ठीक है। एक्सेप्शनल सर्विसेज, एक्सीलेंट कस्टमर केयर, तो ये पावर वर्ड्स हैं, इनको आप ऐड करें तो आपकी हेल्थ और बेहतर हो जाएगी। तो गाइज ये आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि हमने कैसा अपना ऐड बनाना है।